हमारे साथ चंद्रशेखर शुक्ला जी और आलोक पांडे जी। पहले तो आप दोनों का स्वागत। हमारे साथ पांडे जी भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। पहले तो आप स्वागत है। बताइए, आप लोग इस पार्टी में भाजपा में आए हैं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या तकलीफ महसूस हो रही थी यहाँ काम करने में? हम लोगों ने लगातार 15 साल जब विपक्ष में रहा तो विपक्ष के समय हम लोगों ने अपने पैसे लगाकर अपनी क्षमता अपने लोगों के साथ संघर्ष किया। जेलों में हमने समय काटा और संघर्ष के पश्चात जब भूपेश बघेल जी अध्यक्ष बने तो उनके साथ हमने पद यात्रा की। सारे आंदोलनों में उन्होंने हमारा उपयोग किया। आपने राजधानी यहाँ भी संस्कारधानी में भी देखा होगा, हमने यहाँ भी किया था, राजनांदगांव में भी आंदोलन किया था। 20 से 25 हज़ार लोग, स्वयं भूपेश बघेल जी आए हमारे साथ बैठे। पर जब हमने अपनी अधिकार की बात की, हमने अपने लोगों के लिए, अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए बात की, तब उन लोगों को छोड़ करके ये उद्योगपतियों से जो भ्रष्टाचारी थे उन लोगों को अपना सिंडिकेट बनाया। जैसे आप लोगों ने सुना ही होगा, जिनके ऊपर आरोप दर्ज हुए हैं, उसी तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ में इन्होंने अपना सिंडिकेट बनाया। जो लोग काबिल थे उन लोगों को पद नहीं दिया और पीड़ित ही करते रहे, उन लोगों को अपमानित किया गया। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री निवास में उनको घुसने तक भी नहीं दिया जाता था। और हम लोगों ने काफ़ी इसके लिए संघर्ष किया, बातचीत करने के बाद भी इन लोगों ने किसी प्रकार की प्रतिक्रिया हम लोगों को नहीं दी। फिर भी हम लोगों ने चुनाव तक इन लोगों का साथ दिया। चुनाव के समय भी मैंने एक पत्र उनको प्रेषित किया कि आपकी ये स्थिति है, अगर आज भी आप इन कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करते हैं, इनको अपने साथ लेकर चलते हैं, तो पता नहीं इनके में क्या घमंड था, ये क्या सोचकर चल रहे थे। तो आज ये सरकार से भी जा रहे हैं और हम लोगों ने तो पहले ही तय कर लिया था। और विधानसभा चुनाव के समय जैसे ही चुनाव हुआ, हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से प्रभावित भी थे। नरेंद्र मोदी जी के जो कार्य थे, जो धर्म के लिए, राष्ट्र हित के लिए वो काम कर रहे थे, उससे तो हम लोग प्रभावित थे ही। इसलिए हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। अपराधियों का, जैसे राजनांदगांव में नवाज खान का जिस तरीके से नाम आ रहा है कि जिस आपराधिक प्रवृत्ति से उन्होंने काम किया है वो उजागर हो रहा है, ये जानकारी भूपेश बघेल जी को भी होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि जिस आउट ऑफ रूल नियुक्ति हुई, जो खर्चे सहकारी बैंक में, कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, 5 से 10 करोड़ रुपए के खर्चे होटल और घुमाने और फिराने में, जो सहकारी बैंक का मद ही नहीं है। तो क्या ये जैसे नेक्सस जिनका था वो ज़्यादा भूपेश जी के करीब थे, ऐसा क्या आपको सोचना है? भूपेश बघेल जी शुरू से अपराधियों के बीच में रहने के आदी हैं। पाटन विधानसभा का चुनाव लड़ते थे, वे सार्वजनिक रूप से बोलते थे कि सट्टे वाले लोग ही सबसे ज़्यादा काम करते हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री बने तो उनके रिश्तेदारों ने पाटन विधानसभा में सट्टा चालू किया। उनके संरक्षण में महादेव ऐप चला जो जग उजागर है। और नवाज खान हो, चाहे ढेबर हो, चाहे उनके पूरे छत्तीसगढ़ का एक सिंडिकेट आप देखिए, कोयले के मामले में हो, चाहे सट्टे के मामले में हो, शराब के मामले में हो, इन लोगों ने अपराधियों को एक पनाहगार बनाया। उत्तर प्रदेश की महिला, जिसके ऊपर में उत्तर प्रदेश में कई अपराध दर्ज थे, उसको ला करके समाज कल्याण विभाग में यहाँ सदस्य बनाया। क्या छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की महिलाओं में इतनी काबिलियत नहीं थी कि उनको यह पद दिया जा सके या किसी प्रकार से निगम मंडल में उन लोगों को बनाया जा सके? इन लोगों ने लाकर 3-3 बंगले दिए उनको। ये पीड़ा मन में हुई। इस पीड़ा को हमने जाहिर भी किया, परंतु शीर्ष नेतृत्व को भी हमने इस बात को बताया, पत्र भी लिखा, उनसे बात भी किया, उनसे मिलने भी गए, परंतु इसका कोई हम लोगों को फायदा नहीं हुआ और इसके कारण ही हम लोग पीड़ित रहे और छोड़ दिया। सरकार जाने का कारण क्या मानते हैं आप? आम जन की भावनाओं की अपेक्षा में खरा न उतरना और कार्यकर्ताओं के साथ जो किया गया दुर्व्यवहार, जिन कार्यकर्ताओं ने इन्हें गढ़ा था, बुना था, बनाया था, उसका इन्होंने पूरी तरह से तिरस्कार किया, अपमान किया, जिसका फल परिणाम आपके सामने है। कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से बने थे, उन्हीं कार्यकर्ताओं के श्राप से ये कहीं की नहीं रहे और आगे भी कहीं की नहीं रहेंगे। अब कांग्रेस का भविष्य क्या होगा अगर ऐसे ही जो स्थिति है, लोग छोड़ रहे हैं लगातार? आज कोरबा में तरफ, जांजगीर तरफ भी उनके क्या बोलते हैं, चरणदास महंत जी का मेन आदमी, पूर्व विधायक थे, उन्होंने भाजपा प्रवेश कर लिया। तो अब ऐसे में नैतिकता होगी, सहृदयता होगी, सनातन के प्रति आस्था होगी, जो हिंदुत्व को मानता होगा, देश के संस्कार को मानता होगा, वो कांग्रेस में रह ही नहीं सकता। सब छोड़ के जाएंगे। कांग्रेस बहुसंख्यकों की विरोधी और अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण में उतर आई है।
एक सवाल और है, जैसे गौरव वल्लभ ने प्रवेश किया, वो है ऊपर तरफ कांग्रेस की, क्या ये सच्चाई लगती सही है? है। माननीय खड़गे जी के पुत्र ने जो प्रियंक ने कहा था उसका भी स्टेटमेंट आपने सुना होगा। लगातार ये लोग जहाँ भी जाते हैं हिंदुओं का विरोध ही करते हैं। और मैं तो पूरे छत्तीसगढ़ के नहीं, पूरे देश के हमारे साथियों से, क्योंकि मैं मजदूरों का, कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता हूँ, उनके लिए संघर्ष करता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर बनाकर हमारे हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक स्थापित किया है। ये एक बहुत बड़ा उपकार है। और आज सारे देश के लोगों को, राजनांदगांव के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संतोष पांडे जी को कमल फूल पर वोट देकर इस उपकार को उतारना चाहिए और नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देना चाहिए। पूरी जनता को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए संतोष पांडे जी को सांसद बनाना चाहिए। ये भी हम बात कर रहे थे, दो ऊर्जावान नेता हैं जो छत्तीसगढ़ से हैं और अभी भाजपा प्रवेश किए हैं। इनका भविष्य क्या होगा ये तो भविष्य तय करेगा। चंद्रशेखर शुक्ला जी और पांडे जी को पहले तो बात करने के लिए धन्यवाद। एशियन न्यूज़ से देवाशीष, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।